गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पितृपक्ष ख़त्म हो रहा है और नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है और आज ही अमावस्या होती है और महालया भी होती है। तो पितृपक्ष का आखिरी दिन है। जो मैं रोज़ करती हूँ, जैसे छत पे जाकर के पक्षियों को दाना देना, कौवों को खाना खिलाना और सूर्य देवता को जल चढ़ाना, तो वो मुझे करना है। मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। थाल में सब कुछ इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन छत पर जाऊंगी तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। पहले सबको चाय दे दूँ। सबको चाय दे दूँगी तो मेरा एक काम ख़त्म हो जाएगा और ऊपर से आने के बाद, छत पर से आने के बाद मैं अपनी चाय पी लूँगी। तो पहले हस्बैंड और पापा के लिए लाल चाय निकाल दे रही हूँ और नींबू डाल करके उन्हें दे दूँगी चाय। और फिर उसी में हम लोगों की, मम्मी की और मेरी, दूध की चाय बना लूँगी। तो एक ही साथ सबकी चाय बिठाती हूँ बनाने के लिए और पहले लाल चाय निकाल लेती हूँ और बाद में फिर अपने लोगों की दूध चाय उसी में बना लेती हूँ। तो एक ही साथ हो जाता है और मम्मी को चाय दे दूँगी। मम्मी अभी रेडी हो रही हैं क्योंकि मम्मी को भी पूजा करना है। तो चाय मम्मी को दे दूँगी बना करके और मैं तो छत से आने के बाद चाय पीऊँगी। तब तक चाय थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। तो ऐसा ही करूँगी और रोज़ ही ऐसा करती हूँ। तो सबको चाय दे दिया है और अब पानी वगैरह रख ले रही हूँ। तो ऊपर पक्षियों को पानी भी देती हूँ, दाना वगैरह भी देती हूँ, चावल डालती हूँ और कौवों को रोटी पानी ये सब कुछ दे कर के आऊँगी। तो अपनी चाय छान कर रख दे रही हूँ और मम्मी को दे करके बस मैं छत के लिए निकल पड़ूँगी। तो छत पे थोड़ा सा वॉक भी करती हूँ जा कर के, मतलब थोड़ा घूम लेती हूँ छत पर। अपने को भी ना फ्रेश लगता है जब घूम लेती हूँ। तो आने के बाद मैं अपनी चाय बैठ कर के मैं पी ले रही हूँ और उसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी तब तक पूजा की तैयारी कर ली हैं। क्या होता है कि हम साथ साथ में शुरू करते हैं। जैसे कि मैं छत पे गई तो मम्मी अब रेडी हो करके और मंदिर में जा कर के मम्मी क्या करती हैं कि अपना ठाकुर जी को नहलाना है ना। तो मंदिर में जैसे फूल वगैरह यदि कुछ हैं तो हटाना करना और कान्हा जी का श्रृंगार करना, उन्हें कपड़े पहनाना, ये सब काम मम्मी करती रहती हैं। और तब तक मैं छत पर से आ जाती हूँ और तभी भगवान के जो बर्तन होते हैं उन्हें धो लेती हूँ और मंदिर को साफ़ कर लिया। तो मम्मी एक काम करती हैं और मैं जैसे दूसरा काम कर ले रही हूँ। तो इस तरह से साथ साथ में हमारा पूजा का काम होता रहता है। और सुबह क्या है कि थोड़ा जल्दी भी रहता है तो मम्मी भी हेल्प करती रहती हैं उसमें। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, खड़े होकर जितना कर पाती हैं मम्मी उतना कर लेती हैं। जैसे चंदन वगैरह लगाना है तो इस तरह का काम मम्मी करती हैं। और चूँकि कल नवरात्रे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आज काम है, तो मुझे घर की सफाई वगैरह ये सब भी करनी है। और कहते हैं ना दोस्तों कि अमावस्या के दिन सफाई करना बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी आरती कर ली हैं और उसके बाद मैं भी आरती कर ली और आरती करने के बाद में अब ला करके तुलसी जी में दीपक को रख दूँगी और उसके बाद अपने मंदिर का पट मैं बंद कर दूँगी। अब भगवान लोग अपना भोग लगाएंगे, इसीलिए पर्दा लगा दिया। आ गई हूँ किचन में और आज फटाफट से शॉर्टकट मारूँगी क्योंकि पूरे घर की सफाई करनी है और बाज़ार भी जाना है। तो सब्जी और रोटी यही बनाऊँगी आज। चूँकि आज छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, तो ऐसे में घर पर सभी लोग हैं और बच्चों से हेल्प भी आज लूँगी क्योंकि पूरे घर की सफाई एक साथ करनी है। तो सब्जी बना ली है और अब रोटियां भी सेक लूँगी। और जैसे ही मेरी रोटी बन जाएगी ना, तो ये मुझे आसान लगता है। जैसे जब ज़्यादा काम होता है तो देखिए एक तरफ तो मुझे शॉर्टकट मारना ही पड़ता है क्योंकि अपनी फैमिली तो बड़ी है। तो ऐसे में क्या है कि यदि मैं सभी कुछ करने लगूँगी, मतलब खाना का यदि सुबह सब कुछ करूँगी तो ज़्यादा कोई झमेला करूँगी तो क्या है कि मेरा दूसरा काम नहीं हो पाएगा। और आज मुझे घर की सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल नवरात्रे हैं और कलश स्थापना करना है मुझे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने रोटी सब्जी का प्लान किया था। और जैसे ही मेरी रोटी बन गई है बस मैं अपना किचन साफ़ कर ले रही हूँ, गैस वगैरह पोंछ करके साफ़ करके, और मैं चली जाऊँगी बाज़ार। मुझे कलश स्थापना की कुछ सामान वगैरह लाने हैं। मैं पहले ला नहीं पाई हूँ क्योंकि
मतलब दूसरे कामों में मैं फंसी रह गई थी और मैं बाज़ार जा नहीं पाई थी। तो आज ही जाऊंगी बाज़ार, तो सामान लेकर आकर रख दी हूँ घर में मंदिर में और लग गई हूँ अपने घर की सफाई में। और सब लोगों ने लंच भी कर लिया, क्योंकि आज बच्चे भी घर पर हैं, हस्बैंड भी घर पर है, 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में सभी घर पर हैं, तो मैं हेल्प भी बच्चों से ले लूँगी, तो बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। तो पहले मैं जाले मारने से शुरू कर रही हूँ और जाले जब मैं मार लूँगी तो बच्चों को लगाऊँगी पंखे पोंछने के लिए, क्योंकि ऊंचा होता है तो बच्चे आसानी से चढ़ कर के पूरे कमरे का पंखा साफ़ कर लेते हैं। तो मैं बस एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में और दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे ही करके मैं सारे कमरों में जाले वगैरह निकाल ले रही हूँ। शरद ऋतु के जो ये नवरात्रे होते हैं ना, इनके एक दिन पहले अमावस्या ज़रूर होता है। तो अमावस्या के दिन घर की साफ़ सफाई करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हमारे घर में समृद्धि बनी रहती है। और नवरात्रों के जो दिन होते हैं, इनमें माना गया है कि देवी देवता धरती पर आते हैं और हम सभी का घर जितना साफ़ सुथरा, जितना शुद्ध रहेगा, तो देवी तो ज़रूर आएंगी। और माता रानी का आगमन ही है नवरात्रों में। तो जितना हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने दरवाजे को उतना मतलब साफ़ सफाई करके और एक दीपक जला के रखेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और कहते हैं कि इस दिन यदि आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है तो पूरे घर की सफाई कर लें और करने के बाद उस झाड़ू को बाहर निकाल दें, मतलब फेंकने में, तो वो अच्छा माना जाता है। तो अमावस्या के दिन ये काम कर सकते हैं, मतलब झाड़ू फेंकने का काम। और घर की सफाई तो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अमावस्या अगर पूरे घर की सफाई कर लेना तो ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज मुझे करना है, तो ये मैंने पूरा मतलब डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे आज पूरे घर की सफाई करनी है। और दूसरे ही दिन चूँकि कलश स्थापना का भी दिन है, तो अब मेरे पास समय नहीं है। और बस जैसे ही मैंने जाले वगैरह निकाल लिए हैं, बच्चों को लगा दिया पंखे पूछने में और मैं अब डस्टिंग के काम में लग गई हूँ। और सब कुछ जब मेरा सफाई का काम ख़त्म हो गया है, रात का डिनर भी मैंने बच्चों को ही बोला कि हेल्प करो, क्योंकि मेरी मंदिर में तैयारी करनी है। तो मैं मंदिर की मतलब तैयारी में लग गई, जैसे आसन वगैरह चेंज करना है और भगवान लोग का कपड़े वगैरह चेंज करना है और देखना है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करने हैं। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, हम खाना बना देंगे, मगर हम रोटी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे और हम लोग अपने मन का खाना बनाएंगे। तो उन लोगों ने खाना बनाया क्या, पनीर की सब्ज़ी और पुलाव। तो ये देखिए बच्चे बना रहे हैं, तो चलो हेल्प हो गया मेरा इसमें भी। और बच्चों ने ये कर लिया, मतलब डिनर तैयार कर लिया। तो मैं मंदिर का बहुत सारा काम उस समय में मैंने कंप्लीट किया बैठ कर के। तो इस तरह से अमावस्या का दिन, मतलब महालया का दिन, पितृपक्ष का आखिरी दिन मेरा बीता। और बच्चों ने अच्छा बनाया खाना, उनके मन की भी हो गई और मेरा हेल्प भी हो गया। तो बना लिया बच्चों ने डिनर। और दूसरे दिन सुबह चूँकि ऑफ़िस खुला था तो हस्बैंड को भी जाना था, बेटी को भी जाना था और आज मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। तो सुबह-सुबह मैंने किचन के काम पहले निपटाए जल्दी-जल्दी से। और जो इन लोगों को ऑफ़िस जाना है, जैसे बेटी को और हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, तो वो लोग चले गए और उसके बाद मैं लग गई अपने कलश स्थापना की तैयारी में। तो फ्रेंड्स, जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना, ये बड़े ही अच्छे दिन होते हैं। इसमें मतलब कोई मुहूर्त या कुछ ऐसा देखने का नहीं है। वैसे कलश स्थापना के लिए समय तो बताते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक का मुहूर्त जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, अभिजीत मुहूर्त बताया जाता है। तो ऐसे टाइम में यदि कलश स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना अगर ना कर पाएँ तो भी कोई बात नहीं है। और आराम से आप किसी भी वक्त, क्योंकि हर समय शुभ है नवरात्रों में, ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हर एक समय शुभ है और आप कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग करते भी हैं इन नवरात्रों के टाइम में, जैसे ओपनिंग वगैरह हुआ नए दुकान की, नए घर की, तो ओपनिंग करना है, गृह प्रवेश करना है, वो करते हैं। तो इस तरह के काम होता है। और यहाँ तो देखिए अब तो दुर्गा पूजा के पंडाल वगैरह भी लगते हैं, सजाते हैं, है ना, तो वो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। और
बहुत एंजॉय भी होता है। तो आज नवरात्रि के पहले दिन में मैं यहाँ माँ की चौकी इस तरह से लगा रही हूँ। तो इस बार मैं मंदिर में अपने कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ, मंदिर के जस्ट बाहर मैं चौकी लगाई हूँ और लाल कपड़ा मैं लेकर आई हूँ और बिछा ली हूँ। मतलब छोटी चौकी है, उसके ऊपर आसन बिछा लिया है लाल रंग के कपड़े का। और फिर उसके बाद मेरे पास जैसे कि मूर्ति नहीं है तो तस्वीर है माँ की, तो मैंने वो तस्वीर रखी, चुनरी ओढ़ाया और उसके बाद अपने कलश की तैयारी मैं करने लगी हूँ। तो कलश पर भी मैं स्वास्तिक बना रही हूँ रूली से। स्वास्तिक बनाने के बाद और गले में मौली बांधना पड़ता है, कलश के गले में, और इस तरह से कलश की तैयारी होती है। और उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल पहले और बाद में प्लेन पानी आप ऊपर से मिक्स कर लें। और उसमें जैसे कि हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, कॉइन हुआ, तो ये सब चीज़ें डालते हैं कलश के अंदर। और उसके ऊपर से आम पल्ला, आम के पत्ते हैं या फिर आम के पत्ता ना मिले तो अशोक के पत्ते रखे जाते हैं रखने के बाद में, और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो मैं भी इसी तरह से कलश की तैयारी कर ले रही हूँ। और इधर मम्मी को मैंने दिया है जवारे लगाने के लिए। तो मम्मी जवारों के लिए जो मिट्टी होती है ना, मम्मी उसको साफ़ कर रही है। मतलब मिट्टी को चाल करके जो बड़ी बड़ी मिट्टी का वो होते हैं तो उन्हें अलग कर ले रही हैं, और जो बारीक मिट्टी है वो गमली में डाल करके मम्मी ठीक कर ले रही हैं जवारे के लिए। और मैं इधर अपने दीपक वगैरह की सारी तैयारी कर ली हूँ, कलश की भी तैयारी हो गई है। तो लगभग अब बाकी है मेरा कि नारियल के ऊपर मुझे स्वास्तिक बनाना है। तो मैं नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाऊंगी और उसके पहले मैं दीपक के नीचे चावल, एक प्लेट में चावल थोड़ा सा रख करके, अरवा चावल, और उसके ऊपर दीपक रखूँगी। तो इस तरह से अपनी पूजा शुरू कर ली है और अब करूँगी नारियल की तैयारी। तो एक के बाद एक नया तैयारी चलती ही जा रही है। तो दोस्तों एक बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पर सभी से कि देखिए, दशहरा है, घूमने बहुत लोग जाते हैं घूमने। षष्ठी सप्तमी से ही, पंचमी से ही घूमना चालू कर लेते हैं। हमारे कोलकाता में तो पंचमी से ही लोग घूमने का प्लान बना लेते हैं। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, मतलब पूरे समय जब तक नवमी रहता है, दसवीं तक लोग घूमते रहते हैं। तो घूमना है, सही है, एंजॉय करना है, समय है त्योहारों का तो एंजॉय तो बनता है। लेकिन जो ये समय है ना कि दिन और रात सभी शुभ समय है, तो आप जब भी समय मिले तो थोड़ा पाठ कर लें, और जैसे कि भगवान का जप कर लें, किसी मंत्र का जप कर लें या भगवान का पाठ कर लें। कोई पाठ, सप्तशती का पाठ है, आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह का, और मंदिर जाएं, मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएं, कुछ दान दक्षिणा वगैरह दें। तो ये सब क्या है ना, पुण्य के काम है, और इस वक्त में ये करना बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। नवरात्र के समय का जो समय है, शुभ समय, इसका फ़ायदा तो ज़रूर उठाना चाहिए दोस्तों। तो और इस तरह से देखिए, नारियल में स्वास्तिक बनाने के बाद में और एक लाल कपड़े से मैं लपेट करके मौली से इसे बांध दूँगी। तो हो गई मेरी चौकी की तैयारी, और देखिए कलश स्थापना कर ली है मैंने और जवारों को ढक कर रख दिया है। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।